अंसारी बंधुओं के गढ़ में 26 साल का लड़का बना प्रत्याशी, अब होगा जोरदार मुकाबला। गाजीपुर में ओवैसी ने चल दी बड़ी चाल, मुख्तार के घर भी गए थे, अब उतारा कैंडिडेट। बीजेपी को नुकसान हो गया, समाजवादी पार्टी को घाटा, पीडीएम ने गाजीपुर में बोला धावा। केंद्र की सत्ता के लिए हो रही जंग में सबसे अहम किरदार में प्रत्याशी होता है। जमीनी स्तर पर किस प्रत्याशी का लोहा ज्यादा मजबूत है। अब भला प्रत्याशी तगड़ा हो तो सामने वाला पक्ष पहले घुटने टेक देता है। इस समय यूपी की सियासत में एक सीट काफी हॉट हो चुकी है। उस सीट का नाम है गाजीपुर। गाजीपुर का नाम लेते ही पहले अंसारी बंधुओं का चेहरा सामने आया है, क्योंकि इस इलाके में अंसारी परिवार का दबदबा रहा। मुस्लिम बहुल इलाके से भरा यह जिला धीरे धीरे पूरी तरह से हॉट सीट में तब्दील हो चुका है। अब इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने नया पैंतरा मारा है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि गाजीपुर सीट से अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी को टिकट दिया। लेकिन दूसरी तरफ हाल ऐसा है कि अब इस सीट पर ओवैसी और पल्लवी पटेल के बीच गठबंधन वाली सीट ने अपने नए प्रत्याशी को उतार दिया, जिससे इस सीट पर करारी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी यहां से पहले ही कमजोर है। लेकिन अब और कमजोर हो सकती है, क्योंकि यहां ओवैसी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, सिर्फ 26 साल के लड़के को उम्मीदवार बना दिया, जिससे साफ है कि लड़ाई भारी होने वाली है, क्योंकि गाजीपुर तो पहले से ही फेमस है। पल्लवी पटेल के बनाए मोर्चे पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम ने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। इस सूची में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई। गाजीपुर से सूबेदार बिंद को उम्मीदवार बनाया गया। सूबेदार बिंद सिर्फ 26 साल के हैं, जो बीजेपी और सपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ओवैसी और पल्लवी पटेल की रणनीति काफी अहम है, क्योंकि इस सीट पर यह किसी को समझ नहीं आ रहा कि ओवैसी ने दांव क्यों चला। इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है। दरअसल ये पूरी तरह से सियासी बाजी है, जिस पर हाथ आजमाया जा रहा है। ओवैसी और पल्लवी दोनों को पता है कि इस चुनाव में मुकाबला बीजेपी वर्सेस सपा है, यानी दोनों ही पार्टियों के बीच चुनावी जंग है। ऐसे में ओवैसी और पल्लवी भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरह से माना जा रहा है कि यह सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि मैसेज क्लियर है, कहीं ना कहीं बीजेपी को इस सीट पर और कमजोर करने की प्लानिंग है, जिसकी रणनीति बनाई जा चुकी है। फिलहाल अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ की सियासत काफी अलग है, क्योंकि यहाँ का मुस्लिम वोट किसी पार्टी को नहीं बल्कि प्रत्याशी पर जाता है। अब रही बात सूबेदार बिंद की, तो ओवैसी और पल्लवी की रणनीति का हिस्सा है, जो 26 साल के लड़के को प्रत्याशी बनाया। सूबेदार ने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद आईटीआई में डिग्री हासिल की। सूबेदार ने बताया कि वो प्रेमचंद बिंद की ओर से स्थापित राजनीतिक पार्टी से लंबे समय से जुड़े थे। प्रेमचंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी वो साल 2019 में जुड़े थे, और तब से वो निरंतर इसी राजनीतिक दल के बैनर तले तमाम राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। बिंद समाज के उत्थान के लिए राजनीति में लंबे समय से प्रयासरत रहे। वर्तमान में उन्हें मोर्चे ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में आने वाले खर्च में बिंद समाज के लोग उनका सहयोग करेंगे। अपने समाज के दम पर ही वो सियासी मैदान में उतरे हैं। अब बिंद समाज की मांगों को लेकर सूबेदार बिंद चुनावी ताल ठोकने वाले हैं। अपने आप में ये बड़ी सियासत होने जा रही है।